नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। भूपेंद्र पटेल आज लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर दिया था सरकार गठन का प्रस्ताव। कहा सभी के साथ मिलकर गुजरात को विकास के पथ पर बढ़ाएंगे आगे। गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल को बधाइयों का तांता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उनके नेतृत्व में प्रदेश की जारी विकास यात्रा को मिलेगी नई ऊर्जा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पूरी निष्ठा और समर्पण से जन कल्याण के कार्यों को मिलेगी नई गति। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 74 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए। दादरा और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप और सिक्किम में 100% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगा। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए विश्व समुदाय से आगे आने की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस की अपील के बाद आज यूएन की अहम बैठक। वहीं तालिबान का नया फरमान, महिलाओं की शिक्षा के लिए रखी नई शर्त। कहा लड़के और लड़कियों के लिए अलग होंगी कक्षाएं और इस्लामी परिधान अनिवार्य। और यूएस ओपन में रूस के डेनिल मेदवेदेव बने पुरुष एकल चैंपियन। फाइनल मुकाबले में खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार को गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया। बैठक में बीजेपी विधायकों के अलावा कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रभारी भूपेंद्र यादव, संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नया नेता चुना गया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर उन्हें राज्य में सरकार गठन का प्रस्ताव दिया। राज्यपाल ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राजभवन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नवनियुक्त नेता श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने अपने नेतृत्व में नई सरकार गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को स्वीकार कर मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए उनको 13 सितंबर 2021 को दोपहर 2:20 पर आमंत्रित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेंद्र पटेल का उनको बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में अमित शाह ने लिखा कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में प्रदेश की अनवरत विकास यात्रा को नई ऊर्जा व गति मिलेगी और गुजरात सुशासन व जन कल्याण में निरंतर अग्रणी बना रहेगा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।
मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से गुजरात की विकास यात्रा और जन कल्याण के कार्यों को नई ऊर्जा व गति प्रदान करेंगे। भूपेंद्र पटेल को तमाम भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने भी नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश भर में अब तक 74 करोड़ 23 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश ने टीकाकरण अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख और लक्षद्वीप में पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है। गोवा में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने केरल से आने वाले नागरिकों के लिए 5 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया है। लॉकडाउन के नए दिशा निर्देशों में कई आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कैसीनो और कई पर्यटक स्थलों पर रोक लगा दी गई है। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बैठक के बाद एक ट्वीट में ये जानकारी दी। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ ही जनजातीय लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 400 वन धन विकास केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने राज्य में 5 जनजातीय फूड पार्क बनाने के बारे में भी चर्चा की। अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को वन धन पुरस्कार 2020-2021 भी प्रदान किया। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 लोगों को रविवार और 4 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इन मामलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया था और राज्य पुलिस द्वारा पहले दर्ज किए गए मामलों की जांच को अपने हाथ में ले लिया था। और आइए अब देखते हैं कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले प्रमुख धारावाहिकों में आज क्या है खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री गणेश की और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा धारावाहिक श्री गणेश में। दिव्य लोकों में प्रवेश न कर पाने का दंड पाकर भी आपकी आंखों पर बड़ा स्वार्थ का पर्दा हटा नहीं है। आप भ्रमित हो चुके हैं देवराज। मैं मयूरेश्वर नहीं, गौरीपुत्र हूँ। मेरे हाथों से सिंधु दैत्य का वध कदापि नहीं होगा। सूर्यदेव ने देवराज इंद्र को जगत पालक श्री हरि विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया था, परंतु सूर्य पर संदेह करके देवराज श्री हरि की शरण में नहीं गए। देवराज का संदेह अनुचित था। आप सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। तो देखते रहिए धारावाहिक श्री गणेश सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करेंगे धारावाहिक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेज कुलकर्णी के साथ मिलकर भूरेलाल को साईं बाबा को खत्म करने के लिए भेजते हैं। बाबा जी टोल्ड टू तानाजी, तुम अपने लोगों पर विश्वास न करने के कारण दूसरे लोगों का जी हजूरी कर रहा है। वो लोग तुझे गलत साबित करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते। ये भूरेलाल
उस ढोंगी पाखंडी के जीवन में पनौती लाकर उसकी वाट लगाने वाला है। अंतर्यामी, आप तो भगवान हैं। तुम तो पहले ही किसी और की शरण में जा चुके हो। भूरेलाल बहुत भरोसे का आदमी है। 72 घंटों के अंदर तेरा खेल खत्म कर दूंगा फकीर। तो क्या साईं बाबा भूरेलाल को सत्य का मार्ग दिखाएंगे? जानने के लिए देखिए धारावाहिक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक कलेक्टर बहू में आज आपको देखने को मिलेगा कि शिवराज के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं कि उनकी बहू साक्षी अब गांव में कलेक्टर बन के आएगी। डैड, आपको याद जब कुंवर शिवराज पहली बार आपसे मिला था तो उसने आपसे कहा था कि वो राजवाड़े खानदान की रागेश्वरी देवी की कोठी में ठहरा है। लेकिन बेटे, ये शिवा इस फ्रॉड के चक्कर में कैसे फंस गया? भाभी साहिबा, इस बार कलेक्टर आएगा नहीं, कलेक्टर आएगी, पर वो इस गांव में, इस हवेली में हम सबके साथ रहेगी और वो यहां से जाएगी नहीं। इस गांव की तकदीर बदलेगी। आज के अखबार की ताजा खबर, राजवाड़े खानदान की रागेश्वरी देवी गिरफ्तार, 15 दिन की रिमांड। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कलेक्टर बहू, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है में आज आपको देखने को मिलेगा कि मंगत गजेंद्र को बताता है कि पुलिस ने उनके गोदाम पर रेड मार दी है। इधर आंगनवाड़ी के पोषाहार मेले में शबनम महिलाओं को पोषक तत्वों के बारे में बताती है। पुलिस ने सुल्तानपुर वाले गोदाम पर रेड मार दी। इतने मनहूस तो कभी नहीं थे तुम। जीजा, पता नहीं कैसे खबर लग गई और मन तो करता है कि इसी जगह 32 बोर पूरी की पूरी खाली कर दूं तेरे भेजे में। इसमें तुमने क्या क्या मिलाया है? बड़ा अलग सा स्वाद है। वो आंगनवाड़ी में आज पोषाहार मेला हो रहा है, जाना था उसमें। अगर आप कुछ देर की मोहलत दे दे तो। खाना वो हो जिसमें मिले सारे पोषक तत्व। अनाज दौड़ने भागने की ताकत देने के लिए, दालें मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है, सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के लिए नया फरमान जारी किया है। तालिबान ने महिलाओं को तमाम पाबंदियों के साथ उच्च शिक्षा लेने की अनुमति दी है। तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक विश्वविद्यालयों में पढ़ सकती हैं, लेकिन ये कक्षाएं लड़के और लड़कियों के लिए अलग होंगी और इस्लामी परिधान अनिवार्य होंगे। वहीं इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने आज अफगानिस्तान की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। गुटरेस ने अफगानिस्तान के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए विश्व समुदाय से आगे आने की अपील की है। गुटरेस इसी सिलसिले में जिनेवा में एक मंत्री स्तरीय बैठक भी करने जा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के लोगों की मदद का रास्ता साफ हो सके। उत्तर कोरिया ने नई तकनीकों से बनाई गई नई प्रकार की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। समाचार एजेंसी KCNA ने इसकी जानकारी दी है। शनिवार और रविवार को हुए परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेदने से पहले 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर अपने एटमी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का आधुनिकीकरण किया है। उत्तर कोरिया बहुत सी कम दूरी की नई मिसाइलों, मध्यम दूरी की और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। ग्रैंड स्लैम US ओपन का फाइनल बहुत ही रोमांचक रहा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को दूसरी सीड डेनिल मेदवेदेव ने हराकर US ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। डेनिल मेदवेदेव ने जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीता था। अगर वो US ओपन भी जीत लेते तो वो अपने करियर का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब
अपने नाम कर लेते, लेकिन मेदवेदेव ने जोकोविच को हराकर उनका ये सपना तोड़ दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।